वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन और ज़बरदस्त फुल इंफॉर्मेशन वीडियो में। बहुत सारे सवाल आपके अलग अलग कमेंट बॉक्स में हमारे बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो इंफॉर्मेशन वीडियो गए उनमें, तो उन सभी सवालों का जवाब एक वीडियो में आपको मिल जाएगा और इसके बाद में कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 को लेके सभी सवालों के जवाब, जिनमें आपके ज़्यादातर जो सवाल थे वो थे कि सर सैलरी हमारी क्या रहती है, ट्रेनिंग टाइम जो आपका लीव्स है, सैलरी पैकेज है, वो क्या बनता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, सर हमें काम कैसे करना पड़ता है, क्या हमें वर्दी मिलती है कि नहीं, यूनिफॉर्म मिलती है कि नहीं मिलती है ना, प्रमोशंस कैसे होते हैं, ड्रेस कोड कौन सा रहता है, कौन सी ड्रेस कोड हमें अलग मिलती है या यही आर्मी की जो ड्रेस कोड है वही हमें मिलती है, ठीक है, फैसिलिटीज हमें क्या क्या मिलती है। तो इनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। बस एक बात ध्यान रखना, वीडियो आपका कम से कम 15 मिनट का होने वाला है, लेकिन आज के बाद बीएसएफ ट्रेड्समैन का कोई डाउट आपका नहीं बचेगा, सारे डाउट क्लियर है। और अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो रेगुलर आते रहते हैं, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, कोई अपडेट इंफॉर्मेशन आपका मिस नहीं होगा और सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर, जैसे अपन बात करेंगे इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पे, सैलरी पैकेज, जॉब प्रोफाइल, ड्रेस कोड, ट्रेनिंग, लीव्स, कितनी छुट्टियां मिलती है, फैसिलिटीज क्या मिलती है, कैंटीन का क्या प्रोसेस है, फूड जो फैसिलिटीज है, खाने का क्या प्रबंध रहता है, प्रमोशंस किस तरीके से होते हैं, सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैलरी पैकेज। सैलरी पैकेज को अपन बात कर रहे हैं वो है आपका 25 जुलाई 2025 तक जो पैटर्न है मैं उस पर बात करूं, आगे हो सकता है वो चेंजेस हो जाए, कोई बदलाव हो जाए, मैंने डेट पहले ही डाल दी आपकी, ठीक है। 21,700 से लेकर 69,100 प्रति माह तक आपका ये सैलरी पैकेज यहाँ पे रहता है, जिसमें एचआरए यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका डीए यानी आपका जो अलाउंस है, डीए अलाउंस है, बेसिक पे है, उसका लगभग 50% आपका डीए मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में एचआरए, रह रहे शहर की श्रेणी के हिसाब से एक्स वाई जेड, आपको अगर एक्स श्रेणी में मिल रहे हो तो एचआरए ज्यादा मिलेगा, या जेड में रह रहे हो तो कम मिलेगा, वो आपकी पोस्टिंग के हिसाब से आपको मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, टी है, ये भी मिलता है ना। आपका ओवर टाइम अलाउंस ओटी है, ये भी मिलता है। कैजुअल लीव्स अलाउंस है, सीएलए, वो भी आपको मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती है, कैंटीन अलाउंस आपको मिलता है ना। यहाँ पे देखिए प्रोविडेंस फंड है ना, और ये जो आपकी पेंशन बेनिफिट है ये आपको सारे मिलते हैं इसमें, तो उन पे बात अपन आगे करने वाले हैं। पे स्केल में देखिए बेसिक पे आपका रहता है 21,700, उसके बाद में आपका ग्रेड पे यहाँ पे हो गया 2000, है ना। यहाँ पे देखिए आपका डीए हो गया 3689, उसके बाद में आपका हाउस रेंट एचआरए यहाँ पे 5208 के आसपास, ठीक है। इसके बाद में टीए आपका 1122 आपका, उसके बाद में देखिए ग्रोस आपका जो बनेगा वो लगभग आपका होगा 34,719, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पीएफ है वो आपका डिडक्ट होगा 2604 रुपए, और यहाँ पे जो आपका एनपीएस जो स्कीम है ना, उसका तहत आपका माइनस होगा 1304 रुपए, तो लगभग इन हैंड आपका आएगा 30,800 के आसपास। ये लगभग आपका सैलरी का पैटर्न रहता है, 19-20 हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन लगभग आपका यही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो प्रोफाइल आपका क्या रहता है, ठीक है, जो प्रोफाइल आपका क्या रहता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुक यानी रसोईया, यहाँ पे क्या होगा, खाना बनाने का, डिनर तैयार करने का, रसोई सफाई का ये काम, राशन का प्रबंधन का ये काम आपका रहेगा। वॉशरमैन है, कपड़े धोने का काम, यूनिफॉर्म की साफ सफाई, सुखाने प्रेस करने का काम आपका रहेगा, है ना। बार्बर के लिए सैनिकों के बाल काटने की सेवा देना, व्यक्तिगत साफ सफाई, इन पे काम आपको करना होगा। सफाई कर्मी है, बीएसएफ कैंप आवासीय क्षेत्र में सफाई करना, यानी स्वीपर है उसके लिए, ठीक है, स्वीपर हो गया, सफाई वाला हो गया, है ना। वाटर कैरियर, इसका काम होता है कैंप में पानी लेके आना, उपयोग की व्यवस्था करना, टंकी भरना, है ना। टेलर का काम है सैनिकों की यूनिफॉर्म सिलाई करना, उसको रिपेयरिंग करना। उसके बाद में कोबलर, मोची, जूतों की मरम्मत करना, पॉलिश करना, फिटिंग देखना, ये सारी चीजें ये आपका रहेगा जो प्रोफाइल में। जितने भी ट्रेड है मैंने वो मैक्सिमम आपको यहाँ पे डाल दी है। कुछ ट्रेड आपके बच गए, जैसे बढ़ई, कारपेंटर का, फर्नीचर का काम करना, मरम्मत करना, मेज कुर्सी चारपाई खिड़की इन पे काम करना, पेंटर दीवार पे फर्नीचर आदि पे पेंटिंग करना, बोर्ड आदि बनाना, है ना। राजमिस्त्री जिसे अपन मेशन कहते हैं, दीवार छत मरम्मत निर्माण कार्य में, ठीक है। आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरिंग, फॉल्ट रिपेयर, लाइट फैन आदि का रख रखाव देखना, ठीक है। प्लम्बर है, पाइपलाइन फिटिंग, लीकेज रोकना, बाथरूम वॉशरूम आदि का मरम्मत करना, ठीक है। और ये आपका हो गया नक्शे बनाना, ये सारी चीजें आपकी
हो गई जो मेन आपका वर्क प्रोफाइल था उसमें। आगे बात करें यूनिफॉर्म के ड्रेस कोड की बात करें तो यूनिफॉर्म आपका रहेगा, यूनिफॉर्म के प्रकार आपके अलग अलग रहेंगे। जो बीएसएफ का स्टैंडर्ड रहता है ऑलिव ग्रीन कॉम्बैट ड्रेस है ना, वो रहती है। फिर विशेष यूनिफॉर्म में आपके कुछ ड्रेसेस ड्यूटी के अनुसार होती है, प्रैक्टिकल ड्रेसेस जैसे शेप कैप है ना, वर्कशॉप ड्रेस है, वो अलग अलग होगी उस दौरान। हेयर कट है, कटिंग है, वो आपके आर्मी के आपको पता है छोटे छोटे बाल की कटिंग बनाई जाती है आपकी। यूनिफॉर्म जरूरी होगा, कैंप ड्यूटी, रिपेयरिंग, परेड, रोल कॉल, ऑफिशियल समारोह, इनमें आपका कंफर्म आपको यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा, ठीक है, ये अनिवार्य रूप से होगा। ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग में क्या होगा, मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जब आप फाइनल मेरिट में आते हैं तो उसके बाद में आपको बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। पहले ट्रेनिंग से पहले कुछ दिन यानी आपको ज्वाइनिंग जो फॉर्मेलिटीज है वो होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यूनिफॉर्म वितरण होता है, मेडिकल जांच होती है, यूनिट आपको अलॉटमेंट होता है। तो ये ट्रेनिंग का प्रोसेस हो गया। उसके बाद में मेन ट्रेनिंग पे जाने से पहले आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगा। कितना ड्यूरेशन, 3 महीने लगभग 12 हफ्ते का। कहाँ होगा, बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में। जैसे आपका ये अलग अलग बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर आपके होंगे, पहले बेसिक ट्रेनिंग आपका होगा, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल ट्रेनिंग होगा, है ना, पीएफटी होगा, है ना, यहाँ पे देखिए आप, है ना, ड्रिल होगा, वेपन ट्रेनिंग होगा, है ना, आपका बीएसएफ रूल डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। उसके बाद में देखिए जंगल में रहने, छुपने, दिशा जानने आदि की तकनीक, ये बेसिक चीजें सिखाई जाएगी, है ना। फर्स्ट एड, बेसिक सर्वाइवल, ये मेडिकल से रिलेटेड आपको चीजें सिखाई जाएगी। टीम वर्क आपको दिखाया जाएगा, ग्रुप में कैसे काम करना होता है, ऑर्डर कैसे फॉलो करने होते हैं। उसके बाद में आती है मेन ट्रेनिंग, ट्रेड ट्रेनिंग जिसे अपन कहते हैं। पहले 3 महीने बेसिक ट्रेनिंग, फिर आपकी अगले 3 महीने यानी आपका 6 महीने ट्रेड पर निर्भर होगा। ट्रेड जैसे कौन सा काम आपको करना है ना, कुक का काम है तो कुक का काम, उसका ट्रेनिंग उसको दिया जाएगा। बार्बर है तो बार्बर का, वॉशरमैन है तो वॉशरमैन का, ट्रेलर है तो ट्रेलर का, है ना, टेलर का, है ना, कोबलर है तो कोबलर का, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन का, पेंटर कारपेंटर है, इनका अपना अपना काम अगले 6 महीने तक इनको सिखाया जाएगा वर्क प्लेस पे, जो इंस्टीट्यूट होगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद में ट्रेनिंग वगैरह का काम, पासिंग आउट परेड होगा। उसके बाद में आपको टेस्ट दिया जाएगा और टेस्ट में पास होने पर आपको पास आउट ट्रेड्समैन घोषित किया जाएगा, टेस्ट होगा उसके बाद में, ठीक है। फिर आपको किसी भी बॉर्डर यूनिट या कैंप में पोस्ट कर दिया जाएगा, पोस्टिंग आपको दे दी जाएगी। पासिंग आउट परेड में आप पहली बार पूरी यूनिफॉर्म में भाग लेते हैं, पहली बार यहाँ पे आपको पासिंग आउट परेड में पहली बार वो यूनिफॉर्म मिलती है और उसका जलवा अलग ही होता है, ठीक है। ट्रेनिंग पूरी तरह अनुशासित होनी चाहिए, सुबह 5 से रात को 10 बजे तक का शेड्यूल है। संडे को भी ड्रिल या पीटी क्लीनिंग ड्यूटीज होती है। यूनिफॉर्म, हेयर कट, बूट्स आदि का सख्त नियम है। फेल होने पर रीटेस्ट या एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उसके बाद में आती है लीव्स कितनी मिलेगी, तो लीव्स का अलग अलग पैटर्न आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। कैजुअल लीव्स है वो 8 दिन की है, आपका अर्न लीव है 30 दिन की है, मेडिकल लीव है आवश्यकता के अनुसार, आपका कम्यूटेड लीव है 15 दिन है ना। यहाँ पे देखिए लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड, जरूरत के अनुसार, है ना। चाइल्ड केयर लीव है महिलाओं के लिए 730 दिन, पूरे सर्विस में, कंप्लीट सर्विस में 730 दिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिलिट्री लीव्स है महिला जवानों के लिए 180 दिन, है ना। ये आपका पैटर्निटी लीव जिसे अपन बोलेंगे महिला जवानों के लिए रहेगी, प्रसव के दौरान या उससे पहले, उसके कुछ बाद में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका पुरुष जवानों के लिए 15 दिन, यानी बच्चों के जन्म पर, जब बच्चों का जन्म हो रहा उस दौरान वो हेल्प के लिए घर पे जा सकते हैं, 15 दिन की छुट्टी मान के चलिए। लीव ट्रेवल, है ना, एलटीसी 4 साल में एक बार घर आने जाने भी छुट्टी पे यात्रा खर्च का लाभ आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये कुछ छुट्टियों का आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला, छुट्टियां आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है, अभी आगे बहुत सारी चीजें आपके सामने आगे में लेके आया हूँ। हर एक चीज कैंटीन एरिया में क्या क्या फैसिलिटीज है, बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले फैसिलिटीज में देखिए, वेतन आपको मिलेगा, आवास सुविधा आपको मिलेगी, राशन सुविधा, चिकित्सा, मेडिकल, यात्रा सुविधा, छुट्टियां, पेंशन, ग्रेचुइटी, है ना, ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म, प्रमोशन, आपको जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस सब आपको मिलेगा। लेकिन आगे चले इससे पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि आपको लगता है कि हमारी टीम आपके लिए डेडिकेटेड वर्क कर रही है और अभी तो शुरुआत हुई है बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती को लेकर शुरुआत, और इस बार हमने कमर कस ली है, इस लेवल पे प्लानिंग आपकी कि जब आपका फिजिकल हो जाए उसके बाद में फिजिकल, क्योंकि फिजिकल से पहले आप अगर तैयारी कर रहे हो तो केवल आपको फिजिकल के साथ साथ तैयारी आपको करनी होगी, लेकिन फिजिकल के बाद में पूरा डेडिकेटेड आप अपनी तैयारी पे जुड़ जाओगे। तो अभी हम आपको केवल टेस्ट सीरीज के रूप में क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ओनली 49 रुपी चार्ज, और ये चार्ज भी हमने बेसिक रखा है कि जो सर्वर कॉस्ट आए बच्चा उस पर आके हमारे टेस्ट लगाए, क्योंकि इस बार हमने इस बात से अपने आप से, अपनी टीम के साथ में, टीम ने भी वादा किया है अपने आप से कि इस बार हमें रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देने हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन में, और उसके लिए यहाँ पर जो
चार्ज हमने रखा वो केवल सर्वर कॉस्ट रखा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे टेस्ट सीरीज में बहुत चार्जेस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, लेकिन हमने केवल सर्वर कॉस्ट आपका रखा है। बस इतना आप ध्यान रखना, आपका पूरा सपोर्ट हमें चाहिए। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर 20 एग्जाम पैटर्न पे मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। कहाँ मिलेगा? बीएसएफ ट्रेड्समैन टेस्ट सीरीज का नाम का आपको टेस्ट मिलेगा, वहां पे बैच मिलेगा ट्रेड्समैन टेस्ट सीरीज के नाम से, और वहां पर लगभग 2000 क्वेश्चन है। एक सेट 100 नंबर का है। हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग सेट है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग सेट बना रखे हैं। हिंदी इंग्लिश मतलब कोई बच्चा हिंदी का पेपर सेलेक्ट करता है, कोई बच्चा इंग्लिश का पेपर सेलेक्ट करता है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, मतलब कोई इंग्लिश के क्वेश्चन लेता है, कोई हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो इसलिए हमने 2 अलग अलग सेट बना रखे हैं। तो बेटा ये टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन करना। और इतना सा कहूंगा कि बड़ा भाई मानते हो तो ये मान के चलना कि बड़े भैया ने कहा था सपोर्ट आपका हमारे एंड से रहेगा, टीम वर्क और आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। जब आपका ये आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद में हमारी ताबड़तोड़ आगे आपको क्लासें भी देखने को मिलेगी जो कि बेहतरीन होगी और जबरदस्त होगी। बस इतना भरोसा करना कि जो मेहनत हम आपके साथ मिलकर कर रहे हैं उसका रिटर्न आप हमें सिलेक्शन के रूप में दो। वादा हमने किया है, वादा आपको भी करना है, रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन निकालने हैं। ठीक है, कैंटीन की बात अपन यहाँ पे करते हैं तो कैंटीन फैसिलिटीज आपको मिलती है बिल्कुल बढ़िया से। जो भी आर्मी में फैसिलिटीज मिलती है कैंटीन की, वो कैंटीन फैसिलिटीज आपको भी मिलती है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आपको बेनिफिट मिलता है, ऑफ मिलता है, तो वो कैंटीन एरिया में काउंट आपका हो जाता है। फूड फैसिलिटीज में देखिए सुबह का नाश्ता है ना, सारी चीजें है ना, उसके बाद में है ना दोपहर का भोजन खाना ये आपका, ठीक है, उसके बाद में शाम का नाश्ता अलग से आपका है, फिर रात का खाना आपका अलग से, और हर एक चीज यहाँ पर अवेलेबल है ना, जो आपका पसंद है उसके हिसाब से, है ना। उसके बाद में प्रमोशंस, जो मेन चीज है वो है प्रमोशंस कैसे होता है। प्रमोशंस में आपका कई तरीके हो सकते हैं। सीनियरिटी के हिसाब से आपका प्रमोशन है, बिना परीक्षा के, यानी सीनियरिटी आप सीनियर हो गए तो उसके हिसाब से आपका प्रमोशन हो गया। कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम दे के आप प्रमोशन पा सकते हो। आपका हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई के लिए है ना डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होती है ना, लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, आपने क्लियर किया, प्रमोशन आपका हो गया। अच्छा सेवा रिकॉर्ड, गुड सर्विस रिकॉर्ड है, मतलब सजा न होना, ईमानदारी, समय पालन, डिसिप्लिन, ये सब में आप टॉप हो तो आपका प्रमोशन हो गया। वैकेंसी बेस्ड, यानी कहीं वैकेंसी खाली है तो उसमें अपर पोस्ट पे आपको क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया, तो आपका प्रमोशन हो गया। तो ये प्रमोशन के तरीके हो गए। उसके बाद में देखिए प्रमोशन की पात्रता क्या आपकी रहती है ना। जैसे हेड कांस्टेबल के लिए तो न्यूनतम 8 से 10 सालों तक आपको सेवा का अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए वरिष्ठता के आधार पे। उसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के लिए तो हेड कांस्टेबल के रूप में कुछ वर्षों तक सेवा और परीक्षा, विभागीय परीक्षा पास आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर एसआई बन गए, एएसआई के रूप में अच्छी सेवा और फिर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर मेरिट बनेगी, उसमें आपको आना पड़ेगा। फिर इंस्पेक्टर एसआई के रूप में अच्छा प्रदर्शन हो और सेवा रिकॉर्ड हो उसके बाद में, और अधिक उच्च पद समय के साथ में योग्यता अनुसार। यानी आपने ज्वाइनिंग ट्रेड्समैन के रूप में की, लेकिन आप रिटायरमेंट यहाँ पे जब आओ तो आप इंस्पेक्टर या उच्च पद पे आप रिटायरमेंट लो। तो ये मत सोचना कि यार मैं रसोईया बनने जा रहा हूँ, मैं स्वीपर में जा रहा हूँ, ये चीज गलत है। माइंड सेट को अपना क्लियर रखो कि यार मुझे एंट्री मिल रही है, आज मैं स्वीपर के रूप में जा रहा हूँ, कुक के रूप में जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन रिटायरमेंट लेके आऊंगा ना उस दिन इंस्पेक्टर की पोस्ट से आऊंगा, एसआई से आऊंगा, एएसआई से आऊंगा। तो वो चीज जरूरी है, उस पे काम आपको करना। तो कभी अपने ये मत सोचना कि कोई नौकरी, ये नौकरी बीएसएफ ट्रेड्समैन की नौकरी छोटी नौकरी, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को अपडेट करने का मौका आपको मिलेगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में भी आपको बताया, और आपको जरूर से जुड़ना है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और अगर आपको कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो हमारी हेल्पलाइन टीम को भी आप कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। मात्र 49 रुपीज आपने चार्ज रखा है, 20 सेट आपके अवेलेबल यहाँ पर आपको होंगे, तो बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। डेली का 1 सेट लगाना है, और कम से कम आपके फिजिकल होने से पहले ये टेस्ट 3 बार आपको लगाने हैं। बाद में फिजिकल हो जाए उसके बाद में जलवा होगा, क्लासेज का, प्रैक्टिस का, कॉन्सेप्ट का तगड़ा वाला, तो उसका भरोसा आप रखिएगा। मेहनत करेंगे जबरदस्त वाली, रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन, नोटिस वगैरह आपको मिलता रहता है, जो भी ऑफिशियल अपडेट आता है उसका। और वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन वाला होता है। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म करिएगा। एक कल बच्चे का कमेंट था, मैंने कमेंट देखा, और उस बच्चे ने कहा कि ये एक मात्र ऐसा चैनल है जो हर एक चीज को डिटेल से एक्सप्लेन करता है और बच्चों के फेवर के लिए काम करता है ना। और जो टेस्ट सीरीज रखी उसी के नीचे बच्चे का कमेंट था कि सर हाँ, ये चीज हम अफोर्ड भी कर सकते हैं और हमारे लिए हेल्पफुल भी है।
तो ऐसे कमेंट जब आते हैं तो एक अलग मोटिवेशन आपका मिलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।